गरीब परिवार का बेटा जिसके सर से पिताजी का साया उठ गया था। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल डाउन थी, कमज़ोर थी। मेहनत की, मजदूरी की, उसके बाद में प्रजापति समाज ने इस भाई का हाथ पकड़ा और उसके बाद में ये वही लड़का है, प्रोफेसर बन गया। उसके बाद में गांव में जोरदार स्वागत हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास बंबूर गांव में। मेरे आने का कारण यही है क्योंकि आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊं। लोग आजकल के बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो कहते हैं भी हमारी आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आर्थिक स्थिति तो इनकी भी ठीक नहीं थी, कमाने वाला भी इनके भी कोई नहीं था, लेकिन मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल है वो किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और किसने इनकी मदद की। नमस्कार भाई साहब, राम राम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? डेविड कुमार है जी। कैसे आपके सुनने में आया, अभी लोग बता रहे हैं भी संघर्ष बहुत किया, सर पर पिताजी नहीं है, मेहनत की, प्रजापति समाज ने हाथ पकड़ा, उसके बाद में प्रोफेसर बन गए। सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? सफ़र की शुरुआत तो सर स्कूल टाइम से ही थी। उसके बाद था कि कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में, ऐसे तो रहेंगे नहीं। फिर 2021 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद थोड़ा डामाडोली हो गया सिस्टम। फिर हमारे एक एजुकेशन सोसाइटी है, जब मैंने एमए किया, कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने टॉप किया है तो आप अगर आगे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर देते हैं। तो एजुकेशन सोसाइटी वालों ने मेरे को दिल्ली भेज दिया था। एजुकेशन जो आपकी प्रजापति समाज की सोसाइटी है उसका आपसे संपर्क कैसे हुआ? जी, सुरेंद्र आर्य जी थे हमारे प्रजापति समाज के, उन्होंने मेरे को मिलवाया था उनसे। और आरसी लिम्बा सर है, उनके जो दक्ष प्रजापति जो एजुकेशन ट्रस्ट है उसके चीफ है वो। उन्होंने मेरे को कुछ अपने खर्चे पे और कुछ ट्रस्ट के खर्चे पे उन्होंने दिल्ली भेजा। और कुछ रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये बात नहीं है कि रिश्तेदार सारे ही खराब होते हैं, मेरे तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। मैं तो पाँव धो के पीऊँ तो ही कम है। हाँ, कम है। तो दोस्त है, सारे साथ खड़े हैं। पहले भी साथ थे, पिताजी एक्सपायर हो तब भी साथ थे। स्ट्रगल था, दिल्ली पढ़े। दिल्ली ऐसा था कि चले तो गए, अब आएंगे तो क्या पता खाली आता है कैसे आए वो तो पता ही नहीं था। पर ठीक है, मेरा उसके बाद एमए हुआ मेरे 23 में। 24 में मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया। और उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खुली थी। ऐसी कैटेगरी का सब क्लासिफिकेशन करना था, उस चक्कर में ये दोबारा से क्रूशियल पॉइंट पे खुली थी। मैंने इसमें फार्म भरवाया। पिछले साल प्रीलिम्स था, फिर एसकेटी हुआ, मेंस का 12 तारीख को इंटरव्यू था मेरा चंडीगढ़। तो 16 को रिजल्ट आ गया था। तो मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया अभी इतिहास में। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, हार मानकर बैठ जाते हैं, कहते हैं भी अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ये है जी, बस स्ट्रॉन्ग अपन रखना पड़ेगा खुद को। और पारिवारिक, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पीछे घर में कोई इंतजार कर रहा है आपका, कोई तो आस उम्मीद में बैठा है, तो उनकी तरफ देखो और खुद को मोटिवेट करो। कब तक आप फोन से, रील से मोटिवेट होते रहेंगे? खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने घर की स्थिति को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी तो जब सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो बंदा लॉन्ग टर्म तक पढ़ पाएगा। लॉन्ग टर्म तक पढ़ेगा तो सक्सेस मिलेगा। जो ये खड़े हैं ये आपके दोस्त हैं क्या? ये साथ में खड़े हैं ये सारे हमारे गांव के मोहल्ले के हैं। अच्छा, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, सारे दोस्त हैं अपने सारे। अच्छा, ले भाई, सबसे पहले इनके दोस्तों को सलूट है भाई, इनके रिश्तेदारों को सलूट है और प्रजापति समाज को सलूट है भाई, और सभी गांव वालों को भी सलूट है भाई। गांव वालों ने हौसला बढ़ाया। कैमरा घुमा के दिखा दो भाई, ताली बजा दो भाई एक बार, सभी जोर से ताली बजाओ। तो आप देख सकते हैं एक गांव का लड़का गरीब परिवार से निकलता है और प्रोफेसर बन जाता है भाई। ये स्टोरी बनानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हजारों लोग जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, हार चुके हैं, उनके लिए एक नया रास्ता है भाई। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।